सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एंटी टेक्निकल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर। तो इससे पहले हमने CPU के कंपोनेंट्स के बारे में शॉर्ट में जानकारी ली थी। अब हम CPU के एक एक कंपोनेंट्स के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे SMPS के बारे में। SMPS जिसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS में जो घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा होता है उससे जो पावर सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट के आसपास रहता है। तो 230 वोल्ट जब हम इसमें लगाते हैं AC करंट को, तो पावर सप्लाई यानी कि SMPS का काम होता है AC पावर सप्लाई को DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना। तो अब हम SMPS के जो पार्ट्स लगे हुए हैं अंदर सर्किट बोर्ड पे, उसको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो AC करंट का जो वायर आता है यहाँ पर लगता है। यहाँ से फिर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फ्यूज। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है या किसी प्रकार की खराबी आने से हमारा जो है SMPS काम नहीं करता है। तो ज़्यादातर मामलों में जो फ्यूज होता है वो ख़राब हो जाता है। तो फ्यूज को हम चेक कर सकते हैं। अगर फ्यूज कहीं से ब्रेक हुआ है तो हम फ्यूज को बदल सकते हैं, नया फ्यूज लगा सकते हैं और आपका पावर सप्लाई काम करना चालू कर देगा, स्टार्ट कर देगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है। तो क्या होता है कि जब ये कंटिन्यू वर्क करता है तो इसमें ट्रांसफार्मर गर्म होने लगता है, उसको क्या करता है वो थोड़ा सा कूल करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग SMPS कूलिंग फ़ैन भी बोलते हैं। इसके बाद हम आएंगे और भी इसके पार्ट्स को समझेंगे SMPS के। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसको हम लोग कंडेंसर या कैपेसिटर भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको कैपेसिटर जो दिखाई देगा, इसमें इसको हम लोग माइक्रोफैरेड और वोल्ट के माध्यम से मापते हैं। कंडेंसर में भी प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा सिल्वर जैसा वाइट, ये वाला माइनस कहलाता है और इधर जो दिख रहा है ब्लैक वाला, ये आपका प्लस कहलाता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे छोटे छोटे डायोड लगे हुए दिख रहे होंगे, इसको हम लोग डायोड बोलते हैं। डायोड में भी प्लस और माइनस होता है। तो आपको जो यहाँ पे सिल्वर कलर का दिख रहा होगा सामने, वो प्लस कहलाता है ना, और जो इधर जो दिख रहा होगा ब्लैक वाला पोर्शन, वो माइनस कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर का भी मुख्य काम है। तो इसके आगे हम देखते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर जो ये पार्ट्स लगा हुआ है, इसको हम लोग वेरिएस्टर बोलते हैं। छोटे छोटे वेरिएस्टर भी इसमें लगे हुए हैं। ये कॉइल हो गया और ये आपका कैपेसिटर या कंडेंसर और यहाँ पे भी लगा हुआ है। उसके अलावा जो आपको यहाँ पे कलर कोड में दिख रहा है कलरफुल में, इसको हम रजिस्टेंस बोलते हैं और रजिस्टेंस को हम कलर कोड के माध्यम से चेक करते हैं और कलर कोड के माध्यम से ही हम इसको मापते हैं। कोई रजिस्टेंस अगर मान लीजिए किसी प्रकार शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जल गया हो, तो हम इसके कलर कोड से इसको पहचानते हैं और बदल करके नया लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा IC दिख रहा होगा। IC में लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ की पिन बराबर होती है। 10 पिन का ये IC लगा होता है इसमें। तो हमने SMPS के काफ़ी कंपोनेंट के बारे में हमने समझा है। तो SMPS का काम होता है AC वोल्टेज को या AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करना। ये वायर आपको दिख रहा है यहाँ से SMPS से निकला हुआ, ये आपका कंप्यूटर के CPU के मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क को कितना वोल्ट चाहिए, हार्ड डिस्क का सॉकेट दिख रहा होगा आप लोगों को इस तरह से। CD रोम का, ये हार्ड डिस्क का, और ये जो है हार्ड डिस्क को CD रोम को देने के लिए पावर सप्लाई का 4 पिन का यहाँ पे आपको कनेक्टर दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमने SMPS के बारे में यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ली है, काफ़ी कुछ आप लोगों को इसमें सीखने को मिला है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि और किस कंपोनेंट के बारे में बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।